तो कल लास्ट हम लोग समझे थे क्या क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज, है ना। यस सर। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम लोग देखे शुरू में। तो इसका इसमें देखिए, मटेरियल कॉस्ट जो है उसी के अंडर ही क्या है, वही इक्वल होता है किसके, प्राइस और यूसेज के। देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का तो हम लोग फॉर्मूला जान गए, क्या होता है, कल किए थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और इसको फॉर्मूला को थोड़ा और खोल के देखे हम लोग, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और एक्चुअल कॉस्ट का एक्चुअल प्राइस इनटू, बोलिए, एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी, है ना। तो ये हम लोग का क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो देखिए, इसमें प्राइस भी आया और कितना यूज किए क्वांटिटी भी आया, आया ना, प्राइस भी और क्वांटिटी भी। क्वांटिटी क्लियर है भी। यहाँ तक, यस सर। है ना। तो ये जो एमसीवी है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, वो दोनों का चेंजेस को स्टडी करते हैं। इसी में आ गया, देखिए प्राइस का भी क्या है, देखिए अगर इसको ध्यान से देखिएगा, इसको अगर ये एक इसको देखिए एसपी और यहाँ क्या है एपी, तो प्राइस का भी वेरिएंस पता चल गया इससे, है ना। यस सर। और एस क्यू और यहाँ ए क्यू, तो ये क्वांटिटी का भी वेरिएंस मतलब यूसेज का भी वेरिएंस पता चल गया। समझ में यस आया। सर। तो प्राइस ये दिखा रहा है, और ये क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या, यूसेज, जो यूज आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज इसमें कवर हो रहा है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, देखिए जब आप कल बनाए होंगे इलस्ट्रेशन शुरू वाला, ठीक है, तो उसमें आप देखे होंगे कि क्या किया हुआ है, जब रजिस्ट्रेशन में क्या है कि उसको जो रिलेशनशिप है वो भी बोला गया था स्टैब्लिश करने। तो एक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, अभी जो हम लोग देखे रिलेशनशिप है वेरिएंसेस के बीच में, यहाँ पे कौन सा, मटेरियल वेरिएंसेस के बीच में। तो क्या है रिलेशनशिप ये, ठीक है, देखिए बुक का हेडिंग में भी आप देख सकते हैं। तो क्या क्या निकला इससे, एमसीवी मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो अभी हम लोग समझ रहे थे ना। देखिए प्राइस का यहाँ पे वेरिएंस कवर हो गया, और ये क्वांटिटी का वेरिएंस यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, समझ गए। तो आंसर जो हमारा यस सर। एमसीवी आएगा वो किसके बराबर होगा, प्राइस और यूसेज के बराबर। क्लियर हो गया, यस सर। है ना। और कल हम लोग प्राइस वेरिएंस फिर पढ़े ही कि प्राइस वेरिएंस क्या होता है। तो हम लोग कल देखे कि एसपी, प्राइस वेरिएंस एसपी माइनस एपी हुए, और उसको क्वांटिटी से, कौन सा क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी से इंटू कर दिए। और यूसेज वेरिएंस क्या है ये भी हम लोग देखे कि यूसेज का वेरिएंस है, तो यहाँ पे क्या है, एस क्यू माइनस ए क्यू, और इसको इंटू, क्योंकि यूसेज है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको स्टैंडर्ड से देखते हैं कि जितना स्टैंडर्ड में हम सोचे थे उससे कितना अंतर आ गया। और प्राइस का वेरिएंस तो हम लोग एक्चुअल कितना क्वांटिटी लग गया उसके उसके बेसिस पे निकल गया। तो देखिए सिंपल में समझने के लिए, प्राइस का वेरिएंस होगा तो हम लोग जो कल भी देख रहे थे प्राइस के बीच में कंपैरिजन करते हैं, है ना, माइनस करके, है ना, यस क्लियर सर। है। और यस सर। क्वांटिटी मतलब यूसेज का होता है, तो क्वांटिटी के बीच में हम लोग इसको पुट करके देखते हैं। तो प्राइस जब एसपी माइनस एपी रहेगा तो क्वांटिटी यहाँ पे बाहर में रहता है, कौन सा क्वांटिटी, एक्चुअल वाला। तब हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में मेरा प्राइस के में कितना डिफरेंस है, जितना हम सोचे हुए थे उससे कितना डिफरेंस आ गया। और यूसेज में जब रहता है तो क्वांटिटी, और बाहर में किससे होता है, स्टैंडर्ड से ही, कि जितना हम सोचे हुए थे स्टैंडर्ड से उससे कितना ज्यादा, या कैसा यूनिट कैसा लग गया मेरा। ठीक है, ज्यादा लग गया कम लग गया, वो स्टडी कर पाते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, तो ये आप कल जब इलस्ट्रेशन देख रहे थे, जब आप बनाए, तो देखिए इलस्ट्रेशन वन में जो आप किए, ठीक है, इलस्ट्रेशन वन में आप जो बनाए हैं, देखिए इलस्ट्रेशन वन, और उसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए तो इलस्ट्रेशन वन को। यस सर। हाँ, देखिए तो इलस्ट्रेशन वन में बताया गया, ठीक है, कि क्या निकाल देना है आपको, कॉस्ट प्राइस और यूसेज मटेरियल का। ठीक है, जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतना है, और स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी और प्राइस के बारे में लिखा हुआ है, तो हम लोग ये निकाल लिया। और लास्ट में देखिए वेरिफिकेशन किया हुआ है ना। तो ये तो सिंपल है, क्लियर हो गया अब। यस सर। और फेवरेबल और
ये तो आपको कल समझ में आ गया। तो एफ एफ जो फेवरेबल वाला है वो भी क्लियर है। ये सर बस वेरिफिकेशन में थोड़ा सा वो समझ हाँ, के लिए था। अब समझ में आ गया ना। ये सर अब समझा तो समझ में आ गया। हाँ, तो ये वाला पार्ट आज कवर हो गया तो हो गया। चलिए, तो सिंपल में इसीलिए क्या हो रहा है, देखिए मैच कर जा रहा है ना। एमसीवी किससे ये मैच कर जा रहा है, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस से। क्लियर हो गया। तो जो हम लोग ये सर आंसर इसका, हाँ, जो इसका निकलेगा वही क्या होगा, इन दोनों का सम के बराबर होगा। और ये भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ फेवरेबल है तो यहाँ भी क्या है, फेवरेबल ही है ना। समझ में ये आया। सर हाँ, तो इलस्ट्रेशन वन एग्जाम के लिए भी इजी है, क्योंकि देखिए बेसिक है ये। क्योंकि ये वाला अगर कर लिए तो समझ गए कम से कम क्या होता है। अब तो फिर उसका एक्सपेंशन जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। चलिए थ्री में आइए, देखिए थ्री में तो अब हम लोग तो टू टू भी कर ही लिए, टू तो सेम है ना। ये सर सेम ही है। चलिए, हाँ, अब एफ और यू एफ भी आपको वो अब क्लियर हो जाएगा ये चीज। चलिए, अब ये हो गया। अब इसमें देखिए इलस्ट्रेशन थ्री में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये वन था, टू तो सेम ही है। थ्री में देखिए, थ्री में भी वही चीज है, लेकिन हल्का सा देखिए क्या इसमें बताया जा रहा है। लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस जो मटेरियल का है वो फिक्स किया गया। क्वांटिटी कितना में फिक्स किया गया, 15 kg। क्लियर है। ये सर और प्राइस को रिस्पेक्टिवली बताया हुआ है, तो 3 kg, तो मतलब 15 है और प्राइस कितना है, 3। क्लियर है यहाँ तक। ये सर और एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस भी बताया हुआ है। देखिए एक्चुअल क्वांटिटी लिखा जा रहा है 18, और एक्चुअल प्राइस बोला जा रहा है कितना, 2.80, है ना, पर केजी पर। है ना, क्लियर है सबको। अब ये ठीक है। सर हाँ, तो देखिए ये पर केजी तो प्राइस हम लोग को तो मेन, ये यहाँ पे जो है अमाउंट कितना है ना, वैल्यू से बस मतलब है हम लोग, है ना। ये वैल्यू मिल गया तब तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू ही ना चाहिए हम लोग को। ये सर हाँ, तो ये अब आ गया। अब क्या लगाना है, बस इसमें बोला बोला गया है निकाल दीजिए। अब तो निकल जाएगा तीनों चीज। मटेरियल ये कॉस्ट भी सर निकल जाएगा ना, क्योंकि सारा फिगर तो अब हम लोग को मिल गया। क्लियर है। ये सर ठीक है, तो सबसे चलिए एक बार देख ही लेते हैं। एमसीवी निकालने बोला गया है पहले। तो एमसीवी इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, पोस्ट है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। चलिए ये भी लिख लिए। और एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। प्राइस हाँ, बस अब इसको देखिए, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस क्यू कितना है 15, और एस पी कितना है 3, और ए क्यू कितना है 18, और एपी है 2.80। तो ये निकल जाएगा। क्लियर हो गया। ये सर ठीक है, तो ये निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये माइनस में आ रहा है ना, क्योंकि 15 3 जा 45 हो गया, और इधर 36 और 0.80 कर देंगे हम लोग, तो ये लगभग 90। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना है, 50.50, है ना, 40। 40 ना है। हाँ, 50.40, तो ये माइनस में आएगा। माइनस में आ गया मतलब क्या, अनफेवरेबल आएगा, है ना। ये सर ठीक है, तो जो भी आएगा कितना, 5.4 माइनस में। तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं -5.4। और क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस में जब आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल। तो माइनस अनफेवरेबल हटा के 5.4, और क्या लिख देंगे, अनफेवरेबल। क्लियर हो गया। ये सर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद फिर क्या है, इसको अब अच्छा ऊपर में हम सॉल्व कर सकते हैं ना यहाँ पे। अब क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमको निकालना है। तो अभी देखिए इसमें एक और नाम पता चला, प्राइसी वेरिएंस का एक और नाम है क्या, रेट वेरिएंस, है ना। तो कॉपी में अपने लिख लीजिए, ऊपर में टॉप मार्जिन में। ठीक है, प्राइस वेरिएंस इक्वल टू रेट वेरिएंस। तो उस उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेट लिख दिया जाए तो अब आपको समझ में आ गया, प्राइसी वेरिएंस को रेट वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सर तो अब इसका फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं प्राइस का वेरिएंस है तो प्राइस ही से लेस करते हैं एसपी माइनस एपी,
और क्योंकि प्राइस का वेरिएंस है तो एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं, है ना? क्लियर है? यस सर। तो एक्चुअल क्वांटिटी इस क्वेश्चन में कितना है देखिए 18 और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 3 और एक्चुअल प्राइस 2.80। 80। कितना आ गया ये तो 18 इंटू यहाँ 0.20 हो गया, है ना? और 0.20 कितना होगा 3.6 है, क्या है? हाँ यस सर, 3.6। 3.6 है। और हाँ क्योंकि माइनस नहीं आया कहीं पे भी तो यहाँ पे क्या होगा फेवरेबल। क्लियर हो फेवरेबल। गया? यस अब सर। लास्ट हमारा क्या है एमपीवी हो गया एमयूवी ना मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला तो यूसेज का है तो एस क्यू माइनस ए क्यू और यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड हम लोग लिखते हैं। ठीक है यहाँ इस देखिए ऐसे थोड़ा सा सेंस लगाएंगे ना यहाँ ए क्यू है तो यहाँ पे क्या होता है एस होता है तो उससे समझ में आ जाएगा और यहाँ क्यू तो हो चुका है तो पी ही होगा। ठीक है तो एस पी तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 3। ठीक है 3 लिख दिए और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 15 और ये है 18 देखिए माइनस में आ गया ये तो अनफेवरेबल आने वाला है ना? यस सर। ठीक है तो अनफेवरेबल 3 इंटू यहाँ -3 तो यहाँ -9 और 9 लिखेंगे और क्योंकि माइनस है तो अनफेवरेबल। क्लियर हो गया? यस सर। अब हम लोग चेक कर लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि ठीक है कि नहीं तो हम लोग उसका शॉर्ट वेरिफिकेशन वाला लिख देते हैं। चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि ठीक आया है कि नहीं तो एम सी वी इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी इक्वल टू एमपीवी कितना आया हम लोग का यहाँ पे देखिए 3.6 फेवरेबल है और ये 9 अनफेवरेबल है। ठीक है तो 3.6 क्या है फेवरेबल और यहाँ पे है प्लस कर देते हैं 9 अनफेवरेबल तो अनफेवरेबल ही आएगा क्योंकि 9 बड़ा है ना? यस सर। तो कितना हो गया 5.4 ना 5.4 अनफेवरेबल। क्लियर हो गया? यस सर। और आप चेक करिए तो 5.4 ही हमारा यहाँ पे भी आया था, आया ना एमसीबी यस का। सर, आया था। तो ये चेक हो गया तो उससे क्या हुआ कि हमारा ठीक है ऐसे अभी लग रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है एक बार रिवीजन कर लीजिए क्वेश्चन को तुरंत से क्वेश्चन देख लीजिए और ये देख लीजिए सॉल्यूशन देखिए कहीं डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है क्लियर है बढ़े आगे। यस सर। हाँ चलिए देखिए अब इसके बाद इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है देखिए इसमें थोड़ा सोचना है अब। हाँ तो ये क्या है अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसमें ये तो डायरेक्ट फिगर्स नहीं मिलेंगे थोड़ा सोच के करना है तो देखिए इलस्ट्रेशन 4 इसमें क्या बताया जा रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट है एक प्रोडक्ट का जो बताता है कि एक यूनिट का हमको बनाने में कितना लगता है 5 यूनिट लगता है क्या चीज का रॉ मटेरियल का। ठीक है तो रॉ मटेरियल का लगता है जिसका कॉस्ट कितना पड़ता है हमको 4 रुपया ईच। ये क्या है स्टैंडर्ड बताया जा रहा है ना समझ में आया? एक यस यूनिट का सर। काम करते हैं तो 5 यूनिट लगता है 4 रुपया कॉस्ट लगता है तो ये एक्चुअल तो नहीं है ये बस बोला क्या जा रहा है कि लगता है स्टैंडर्ड लिखा है ना स्टैंडर्ड कॉस्ट शुरू में ही लिख दिया है ना क्वेश्चन के शुरुआत में ही देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखा है ना। यस सर। हाँ तो ये क्या है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का बात हो रहा है जिसमें ये क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? और ये यस क्या है सर। स्टैंडर्ड प्राइस। अभी के लिए इतना क्लियर है? यस सर। आगे देखिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड मतलब कोई भी पीरियड जिसका भी हम लोग देख रहे हैं 4000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया गया देखिए लिख दिया प्रोड्यूस तो एक्चुअल हुआ कि नहीं ये चीज अब हुआ। हुआ वेरी गुड क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है प्रोड्यूस कर दिया गया जिसके लिए 20,250 20,250 यूनिट्स लगा रॉ मटेरियल का जिनका कॉस्ट टोटल कॉस्ट लिख दिया गया 1,01,250 पड़ा था देखिए तो स्टैंडर्ड का उधर बताया गया और एक्चुअल का यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक्चुअल का बताया कितना यूनिट लगा हमको 4,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया गया ये प्रोड्यूस है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है प्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है तो 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया गया और इसके लिए हमको यूनिट कितना लगा रॉ मटेरियल का लिखा हुआ है 20,250 यूनिट्स किसका रॉ
मटेरियल का। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का इतना लगा और इसका कॉस्ट कितना आया, तो लिखा हुआ है 1,01,250। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, और बोला गया है क्या कि आप निकाल दीजिए मटेरियल कॉस्ट, प्राइस और यूसेज, मतलब वही चीज जो अभी हम लोग निकाल रहे थे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा 5 यूनिट लगेगा, 1 यूनिट रॉ मटेरियल का 1 यूनिट बनाने में। यहाँ पे हम लोग का टोटल रॉ मटेरियल कितना लगा वो दे दिया गया है, और उससे बनाया कितना गया, 4,000। तो अब बताइए 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना लगा होगा, हमको कैसे निकालेंगे, जितना रॉ मटेरियल है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जितना यूनिट बना है, तो उससे क्या पता चलेगा 1 यूनिट बनाने में कितना हमारा रॉ मटेरियल लगा है। क्लियर हो गया। यस सर। देखिए टोटल हम रॉ मटेरियल कितना यूज किए हैं, इतना। ये क्या है, रॉ मटेरियल का। और यूनिट्स, फिर यूनिट्स मतलब ये क्या होता है, ये फिनिश्ड हुआ ना, कितना हम बना लेंगे तो फिनिश प्रोडक्ट हुआ मेरा। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये 4,000 भी क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है जो आप बना लिए हैं एक्चुअल, उसमें आपको इतना रॉ मटेरियल लगा। तो हमको स्टैंडर्ड का तो बता दिया गया कि 5 यूनिट लगता है रॉ मटेरियल का, तो एक्चुअल में कितना लगा एक 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 फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं हम लोग डिवाइड करके तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे ये 3 जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ 5 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, 5 पॉइंट कितना आ रहा है। आइए इधर देखिए कितना है मेरा। ओ सॉरी, ये क्या है, ये तो यूनिट्स है रॉ मटेरियल का। और अच्छा थोड़ा इधर ये लिख दिए ना, हम 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हम लोग। ठीक है, ठीक है, हमको क्या निकालना है इसमें, हमारा ये 4,000 यूनिट क्या है हमारा, 4,000 एक्चुअल क्वांटिटी हो गया ना हमारा। ये यस थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। सर। हाँ, ये एक्चुअल क्वांटिटी आ गया, तो एक्चुअल क्वांटिटी तो आ गया, हमको अब रॉ मटेरियल का नहीं देखना है अभी के लिए क्या। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी आ गया है मेरा। ठीक है, इसको अभी हटाइए यहाँ से। देखिए यहाँ पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास तो अवेलेबल ही है, एक्चुअल क्वांटिटी हम कितना बनाए, 4,000 बनाए हमारे। और एक्चुअल प्राइस अब हमको चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस तो मेरे पास है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। और हमको क्या चाहिए होता है, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। प्राइस। क्लियर हो गया। यस सर। क्लियर है। हाँ, तो एक्चुअल क्वांटिटी भी निकल चुका है, ये तो क्वेश्चन में ही बोल दिया गया कि 4,000 हम मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है। ठीक है, ये किसका, लेकिन ये यूनिट्स का है अभी, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर फिनिश गुड्स, है ना। अभी अभी इसको देखेंगे और हम लोग। और यहाँ पे क्या है, ये क्योंकि फिनिश गुड्स का बात कर रहे हैं ना, 1 यूनिट के लिए 5 यूनिट लगा, टोटल हम कितना यूनिट प्रोड्यूस किए, ये प्रोड्यूस किए मतलब क्या, ये भी फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर नहीं होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, जबकि हमको क्या चाहिए अभी देखेंगे हम लोग। और एक्चुअल प्राइस, प्राइस मेरा कितना आया, 1,01,250 है। तो क्योंकि हम क्या निकालते हैं, पर यूनिट निकालते हैं, है ना, 1 यूनिट का निकालते हैं ना कितना प्राइस, यस सर। है ना। तो 1 यूनिट का निकालेंगे हम लोग, तो टोटल हमको रॉ मटेरियल, देखिए ये रॉ मटेरियल का ही ना प्राइस लिखा हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल ही ना आप मिला के बनाएंगे। यस सर। तो आप खरीदे क्या होंगे, रॉ मटेरियल खरीदे होंगे। समझ में आया, फिनिश प्रोडक्ट तो हम लोग खुद बनाते हैं, तभी ना रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो 20,250 ये क्या हो गया, ये प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में भी देखिए लिखा हुआ था ना, एट अ कॉस्ट लिखा हुआ है ना कि 20,250 यूनिट खरीदा गया रॉ मटेरियल का, कितना कॉस्ट में, 1,01,250। यस हाँ, तो 1 यूनिट का हमको कितना कॉस्ट पड़ा होगा, देखिए। और ये क्या है, टोटल यूनिट्स, क्या रॉ मटेरियल का, तो कितना रुपया लगा डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट रॉ मटेरियल का, तो कितना मेरा प्राइस आया 1 यूनिट का रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 5 से ये पूरा कट जाता है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ गया, 5। क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसमें तो 5 आ गया हमारा, ये किसका है एक्चुअल प्राइस, रॉ मटेरियल का, है ना, समझ में आया।
यस सर। ये प्राइस किसका था? रॉ मटेरियल का। ये क्या था? यूनिट्स किसका था? रॉ मटेरियल का। तो हमारा जो प्राइस भी आएगा किसका आएगा? रॉ मटेरियल का। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखिए, तो हमारा एक्चुअल प्राइस आ गया है और एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा रॉ मटेरियल का, तो वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। टोटल 4000 बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा? 20,250। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये क्या लगा? रॉ मटेरियल हमको लगा, तो यही क्या हो गया? एक्चुअल क्वांटिटी किसका? ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश्ड का क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि फिनिश्ड का हमको थोड़ी देखना है, फिनिश तो बन के रेडी हो जाता है ना। ठीक है, हम तो बना जो रहे हैं उसमें ना देखेंगे कि मेरे को कितना यूनिट चाहिए होगा रॉ मटेरियल का, कितना यूनिट, यस। है ना। तो इसीलिए रॉ मटेरियल जो हमको उसी को हम चेक करते हैं, क्योंकि उसको लगा ही के तो हमको बनाना है, उसी का तो स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि इतना में हम बना लेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? इतना लग गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 20,250 यूनिट लग गया रॉ मटेरियल का, और बना कितना? 4000। तो आप ऐसे ही देखिए, 5 पॉइंट कुछ आएगा ना, 5 से ज्यादा लग गया ना। यस 4 5 सर। 20 होता ही है, और 250 तो एक्स्ट्रा ही लग गया। तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब जितना आप सोचे थे उससे ज्यादा लग गया कि नहीं? लग। स्टैंडर्ड में कितना सोचे थे कि 5 यूनिट जब रहेगा हमारा, तो उससे हम लोग बना लेंगे। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, कि 5 ही यूनिट में हम लोग 1 यूनिट बनाएंगे, लेकिन अब जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो एक्चुअल लगा 20,250 लग गया, मतलब क्या? 5 से ज्यादा। तो ये तो बस समझने के लिए ये है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग को क्या निकालना है? सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है? यस सर। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अब निकालते हैं। चलिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला क्या है बोलिए? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बताइए कितना आया? एस क्यू आ चुका है हमारा, है ना। एस पी इंटू एस क्यू करते हैं हम लोग, एस पी इंटू एस क्यू, और ए पी इंटू ए क्यू। बताइए एसपी कितना है इस क्वेश्चन में? सर 4 ना है। हाँ, 4 है। वेरी गुड। तो 4 इंटू कितना करेंगे? एस क्यू कितना है? एस क्यू, एस क्यू लेकिन एक यूनिट के लिए दिया हुआ है। हम लोग को तो क्या निकालना होगा? दूसरा यूनिट चार भी हजार निकालना में कितना पड़ेगा। लगा वो निकालना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, तो हम लोग को तो पूरा चाहिए 4000 का, जबकि दिया हुआ है सिर्फ कितना का? एक का। समझ में आया? यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे? एस क्यू निकाल लेंगे किसके लिए? पूरा 4000 यूनिट के लिए, क्योंकि 4000 यूनिट के लिए हमको कितना लगता है वो ना हम लोग देखेंगे। यस समझ सर, में वही आया? कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा। हाँ, देखिए, तो एस क्यू, एस क्यू चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। एस क्यू कितना आएगा हमारा? किसके लिए? फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर एक्चुअल आउटपुट लिख देते हैं, आउटपुट क्वांटिटी तो वही है। तो एस क्यू फॉर एक्चुअल, तो एक यूनिट के लिए लगता है मेरा कितना? एक यूनिट बनाने में 5 लगता है ना, यस स्टैंडर्ड। सर। तो 4000 में कितना लगता? 4000 में लगता कितना? 20,000। क्लियर हो गया? यस सर। सर इस हाँ, 20 तो निकाले? क्यों निकालें? नहीं, कैसे निकाले 20,000? देखिए, एक हम लोग का टोटल हम लोग कितना बनाए हैं यूनिट्स? 4000 बनाए हैं ना। यस सर। 4000 बनाए हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग देखेंगे ना, जैसे हम आपको बोले कि आपका मान लेते हैं एक फैक्ट्री है। ठीक है, आपका फैक्ट्री है के, मान लेते हैं के लिमिटेड, आप कंपनी चलाते हैं, उसमें आप प्रोडक्ट बनाते हैं। आप आपको एक यूनिट बनाने में, मान लेते हैं आप कोई भी क्रीम बनाते हैं, फेस क्रीम, फेशियल क्रीम, तो एक यूनिट आप बनाते हैं, तो उसमें कोई 5 यूनिट कोई भी रॉ मटेरियल लगेगा। मान लेते हैं ये रॉ मटेरियल 5 यूनिट लगता है। हम आपको बोलेंगे, हम ऑर्डर दे रहे हैं आपको कि 4000 यूनिट बना दीजिएगा मेरे लिए, फेशियल क्रीम बना दीजिए 4000 यूनिट्स। तो आपको, आप क्या सोचेंगे? 4000 यूनिट बनाना है, तो 1000 यूनिट में हमको बनाने में 5 लगता है, तो टोटल हमको रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा?
20,000 आप सोचेंगे ना ऐसे? यस सर। वही है। तो ये क्या हम लोग किए, हम लोग टोटल कितना स्टैंडर्ड होता मेरी मतलब कितना में हम मेरा बन जाना चाहिए जो हम सोचे हुए उसके हिसाब से कि 5 यूनिट हमको एक का लगता है रॉ मटेरियल का, तो 4,000 यूनिट हमको बनाना है तो क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। अब समझ में आ गया? यस सर। तो टोटल 20,000 हो गया। 20,000 क्या है बोलिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। समझ में आ गया? यस सर। फिर से समझिए, देखिए प्राइस का तो सिंपल होता है, प्राइस एक यूनिट के लिए निकलता है, निकलता है ना एक यूनिट के लिए कि 1 केजी का क्या दाम है, 2 केजी का क्या, एक केजी। इस देखिए यहाँ पे भी हम लोग जो कर रहे थे, यहाँ पे देखिए 4 रुपीज 4 इंच लिखा हुआ है ना, एक ही के लिए बताया गया ना। यस सर। ठीक है, प्राइस में भी देखिए एक्चुअल में भी एक ही के लिए निकाले हम लोग, एक यूनिट के लिए कितना लगेगा, समझ में आया? लेकिन यस सर। लेकिन क्वांटिटी का जब बात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फुल के लिए निकालते हैं, अगर जितना हमको बनाना है उसमें कितना क्वांटिटी लगेगा हमको, समझ में आ गया? अब उसमें कितना रॉ मटेरियल लगेगा। यस सर। हाँ नहीं, अच्छा डाउट है, देखिए तो इसीलिए फिर से समझिए, प्राइस किसके लिए होता है, एक यूनिट के लिए, और क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी मतलब क्या, कितना लगेगा, तो कितना लगेगा तो वो तो एक के लिए नहीं ना बोलेंगे हम लोग, वो कितना हमको बनाना है उसके लिए। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो एसपी आ गया है हमारा 4, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एसक्यू हम लोग अभी निकाल लिए, किसके लिए, जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए। तो मेरे को कितना लगता, 20,000। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस एस पी इंटू एस क्यू, एस क्यू कितना आया, तो एस क्यू के लिए आप क्या करिए, बुक में भी लिख दीजिए, एस क्यू कैसे निकाले हम लोग, वर्किंग नोट से, लिख दीजिए वर्किंग नोट। ये क्या है, हम कहाँ दिखाएंगे, ये वर्किंग नोट्स में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, रुकिए स्पेस थोड़ा ना यहाँ पे है स्पेस, ठीक है चलिए। तो इंटू 20,000। अब बताइए एपी कितना है, एपी, एपी रॉ मटेरियल का फाइव देखना है ना, होगा। कितना आया है, 5। 5। तो 5 और ए क्यू कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी, ये देखिए एक्चुअल क्वांटिटी। 20,250 रुपए है। हाँ, सब चीज किसका है, रॉ मटेरियल का, क्योंकि रॉ मटेरियल ही ना लगा रहे हैं हम। यस सर। अब समझ में आ गया, ये बोलिए अभी भी डाउट है, फिर से एक बार बताएं। हाँ सर, बस एक बार बता हाँ दें। बताते हैं, देखिए सिंपल हो सकता है क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा समझने वाला है। देखिए ये क्या स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब क्या हुआ कि आपका एक यूनिट का कितना लगता है, सिंपल में समझने के लिए ऐसे समझिए। प्राइस, प्राइस हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे पेन लेना है आपको दुकान में, आप पूछते हैं ना एक पेन का, इस पेन का कितना दाम है, तब ना आप बोलते हैं 5 पेन दे दीजिए। अब समझ में आया? यस सर। तो वो क्या करते हैं, प्राइस से इंटू करते हैं 5 को, तो 5 क्या है, क्वांटिटी है ना, यस सर। और प्राइस क्या है 4, वो जो एक यूनिट का है उससे आप इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको 20,000 पेन लेना है और एक का 4 दाम है, तो आपको कितना, 4 इंटू 20,000 करना पड़ेगा ना। अब समझ में आया? यस सर। तो ये 20,000 कैसे आया, हम लोग देखे कि हमको करना कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना करना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा इस क्वेश्चन में टोटल के लिए नहीं दिया हुआ था, तो टोटल के लिए हम देख लिए कि एक्चुअल में हम बनाए कितना, 4,000, अच्छा 4,000 बनाए हैं, अच्छा ठीक है। एक 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 को बनाने के लिए कितना लगता है, 5, तो टोटल 4,000 को बनाने के लिए कितना यूनिट लगेगा हमको रॉ मटेरियल का, 20,000। समझ में आया अब? यस सर। हाँ, उसी तरह एक्चुअल प्राइस हमारा नहीं दिया हुआ था, तो टोटल जितना खर्च हुआ, जो प्राइस रॉ मटेरियल के देना पड़ा, डिवाइडेड बाई कितना यूनिट है, तो जैसे ही हम उसको डिवाइड किए तो क्या आ गया, मेरा प्राइस आ गया, मतलब एक यूनिट का दाम आ गया, किसका, रॉ मटेरियल का। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और एक्चुअल क्वांटिटी तो दिया ही हुआ है कि इतना मेरा टोटल यूनिट्स लग गया, जो लग गया वो तो एक्चुअल क्वांटिटी हो गया। क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो बस इसको अब हम लोग सॉल्व कर दिए, और क्योंकि हमारे पास अब सारा फिगर है, एस पी, ए पी, ए क्यू, एस क्यू, तो हमारा बाकी सब भी अब निकल जाएगा। क्लियर हो गया अब? यस सर, बस 20,000 का इसमें ही तो था कंफ्यूजन, अब वो भी क्लियर हो गया। बस इतना क्लियर हो हाँ देखिए, इसको अब हम रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको और सिंपल लगे। देखिए रिवीजन में क्या है, देखिए अभी और इसको सिंपल कर देते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में अलग पार्ट क्या था कि इसमें आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल कितना है वो नहीं दिया हुआ था, बस एक यूनिट के लिए बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हम बनाए हैं वो निकाल लिए। ठीक है, तो इसीलिए एक इसका वर्किंग नोट दे दिए हम लोग। ठीक है, कैसे निकाले कि 5 लग रहा है मेरा एक यूनिट, किसके लिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए। तो एक्चुअल क्वांटिटी बता दिया गया 4000। तो टोटल 4000 के लिए कितना लगेगा, तो इंटू करके हम लोग जो एस्टिमेट कर लिए 20,000। जबकि एक्चुअल क्वांटिटी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी किसका, ये तो फिनिश प्रोडक्ट का है। एक्चुअल क्वांटिटी किसका, रॉ मटेरियल का। अभी हम लोग देखे असल में कितना लगा, 20,250। तो अंतर है ना, देखिए स्टैंडर्ड में लगता कितना 20, लेकिन लग गया कितना 20,250। अब समझ में आया। यस सर। तो ये हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दिया हुआ था, ये किसका निकालते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल का, क्योंकि उसी को तो हम लोग यूज करके बनाएंगे। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट में क्या बनाना है, वो तो बन ही चुका है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, वो तो ऑलरेडी रिजल्ट है आपके सामने। समझ में आया। ठीक है, तो एक इसका वर्किंग नोट चल गया और एक किसका चला गया, एक्चुअल प्राइस का। एक्चुअल प्राइस नहीं दिया हुआ था, लेकिन टोटल रॉ मटेरियल आपका कितना लिए हैं, उसका कितना दाम था वो दिया है, डिवाइड कर दिए। टोटल रॉ मटेरियल कितना लगा है, तो उससे क्या आ गया, एक एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल का दाम आ गया। तो रॉ मटेरियल का मेरे पास प्राइस भी आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी तो दिया ही हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्राइस एक का दिया ही हुआ था, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम निकाल लिए। तो देखिए एस क्यू और एस पी आ गया हमारे पास, और एपी और ए क्यू आ गया है। तो अब तो सॉल्व कर देना है बस, फॉर्मूला लगा के। क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, तो ये वाला पार्ट मान लेते हैं। आप बाद में आपको फिर से थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा इसमें, क्योंकि अभी नया नया तो हो सकता है कि जब आप बनाए तो फिर से लगे कैसे क्या हुआ है। तो इस पार्ट को आप क्या करिएगा, रिपीट मतलब एक बार सुन लीजिएगा फिर से, अगर लगे तो। लेकिन अब आप समझ गए हैं, हो सकता है आपको सुनने का जरूरत ना हाँ पड़े। सर, अब समझ गए। सिंपल में, अब और सिंपल में बताते हैं आपको। देखिए कुछ नहीं है, असल में क्या किए हम, हमको क्या क्या चाहिए, एसपी चाहिए, एसक्यू चाहिए, एपी चाहिए और एक्यू चाहिए, क्योंकि इसी से ना सारा बन रहा है। यस सर। मटेरियल कॉस्ट भी निकलेगा इसी से, प्राइस भी निकलेगा, यूसेज भी इसी से निकलेगा। तो क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये दिया हुआ था, है ना, और यस सर। ये दिया हुआ था, ये और ये दिया हुआ है। इसका यूज करके हम लोग ये निकाल लिए, है ना। और यस सर। एक्चुअल क्वांटिटी और टोटल इस कितना में खरीदे, वही 1,00,000, 1,250 टोटल प्राइस दिया हुआ था किसका, क्वांटिटी खरीदने में, उसको डिवाइड कर दिए हम लोग कितना से, वही टोटल हमको कितना लग गया उससे। तो इससे क्या आ गया, प्राइस आ गया, एक्चुअल प्राइस। समझ में आया, मतलब आपको यही 4 फिगर को ढूंढना है। क्वेश्चन में अगर कुछ दिया हुआ है उसको देख लीजिए, और जो नहीं दिया हुआ है उसको देखिए कैसे निकालेंगे वर्किंग नोट में करके, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा हमारा अलग था, पर अच्छा है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए तो। यस सर। हाँ देखिए, तो ये क्वेश्चन का ज्यादा चांस है ये आने का। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब फिफ्थ फिफ्थ आप ना क्या करिए, आप होमवर्क लिखिए। फिफ्थ देखिए एक बार खुद से, पहले थोड़ा सा हल्का सा सोचना है उसमें। ठीक है, बना लेंगे, लेकिन सब दिया ही हुआ है ना, बन जाएगा वो। ठीक है, एपी है, एस ठीक है, एस क्यू है, एपी एपी ए क्यू है। ठीक है, सारा चीज दिया हुआ है। 5 को होमवर्क लिखिए। चलिए यस 5 सर में बस लिखी। हाँ 5 में एक चीज हम आपको बताते हैं। देखिए 5 में असल में क्या है, देखिए इसमें टोटल मटेरियल ए का स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है 5 में। ठीक है, क्या है स्टैंडर्ड में कितना है, 90 ए के लिए, और बी के लिए देखिए, बी के लिए 60, और एक्चुअल में कितना है, ए के लिए है 75 और बी के लिए है 75। असल में आप देखिए अगर टोटल करेंगे इसमें, तो इसमें भी टोटल 150 हमारा यूज होगा, दोनों का मिला के हो रहा है ना 150, यस सर। और एक्चुअल में भी आप करेंगे तो 150 ही है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में यहाँ पे अंतर नहीं है। एक बस ये समझने के लिए पार्ट है। समझ में आया। यस सर। टोटल में अंतर इसमें नहीं है।
तो आगे जब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा टोटल में अंतर है, तो वो थोड़ा उसके लिए अलग कुछ है, तो उसका हम लोग फॉर्मूला और क्या चेंज आता है थोड़ा-सा वो भी कर लेंगे, तब वो अच्छे से हो जाएगा। जैसे 6 में आप देखिएगा, एक बार 6 देखिए, इलस्ट्रेशन 6 हल्का-सा देख लीजिए बस। उसको आपको यस सर। होमवर्क नहीं दे रहे हैं, 5 ही तक बस रहेगा आपका होमवर्क, 5 तक लिख लीजिए होमवर्क, ठीक है? देखिए, 6 में ध्यान से देखिए, मटेरियल ए और बी, 6 में क्या किया हुआ है? ए में कितना लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड में 70 और 70, बी में कितना लिखा हुआ है? 30, 30। टोटल कितना हो गया? 100 लिखा ही हुआ है ये तो। और स्टैंडर्ड आउटपुट फिर बताया हुआ है, असल में बना कितना? तो लिखा हुआ है 100 यूनिट हम लोग बना दिए, मतलब फिनिश गुड्स का। एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में ए में लिखा हुआ है कितना? 80 और 80, बी में लिखा है 40, तो ये कितना हो 40। गया? 120। चेंज आ गया ना? यहाँ पे 100 यस 100 सर। है, यहाँ 120 आ गया। लेकिन असल में बना कितना? तो लिखा है असल में बना 100 ही। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में यस अलग सर। चीज़ लगेगा जो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है? इसीलिए अभी तक क्या करिए, 5 तक कर लीजिए। ठीक है? तो जो आज हम लोग किए हैं क्वेश्चंस, ठीक है? 3, 4 और 5, ठीक है? उसको आप देखिए फिर घर में भी, है ना? यस सर। ठीक है? कोई डाउट है या कुछ पूछना है? नो सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू सर।